वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी क्लास 10th इनहेरिटेंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे और स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डीएनए रेप्लिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, genotype and its type, Mendel's law of segregation, Mendel's law of independent assortment, codominance, incomplete dominance, variation and its types, theory of natural selection और artificial selection को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी बेसिक टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में यूज़ करनी है उनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स को हम स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड genetics. Now we discuss inheritance. Inheritance means transmission of characteristics from one generation to next generation, यानी ट्रांसफ़र ऑफ या ट्रांसमिशन ऑफ characteristics from parents to offspring, यानी पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जो characteristics ट्रांसफ़र होती हैं offspring में, उसकी ट्रांसमिशन को आप किसका नाम देते हैं बेटा? इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रेड्स को। ट्रेड्स होती क्या हैं और इसकी एग्जांपल्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोज करैक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड ट्रेड्स। और एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड्स में आ जाता है बेटा कलर ऑफ आइज इन मैन, हाइट, इंटेलिजेंस, हेयर कलर, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे स्लाइड पे शो हो रहा होगा कि कलर ऑफ आई जो है एवरी स्पीशीज़ यानी एवरी ह्यूमन बीइंग का क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। इसी तरह से ले लें हाइट को, इंटेलिजेंस भी सबकी एक जैसी नहीं होती, हेयर कलर भी, स्किन कलर भी और ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग देख लें तो वी हैव स्टडीज़ 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए, बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो एवरी ह्यूमन बीइंग कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्लास 9th में। जो इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं वो है जीन्स। जीन्स आर द बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के जो बायोलॉजिकल यूनिट हैं, बेसिक यूनिट है वो बेटा क्या है? जीन्स हैं। और जीन्स होते कहाँ पे हैं बेटा? विच आर कैरिड बाय द क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। देन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम बेसिकली आ हेरिडिटी मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। Here you see in the diagram nucleus of cell, and here is chromosome which contain 2 chromatids, and these chromatids are attached to the centromere. Then बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि number of chromosome in each species has constant number. For example in a human being में आपको पता होगा कि number of chromosome जो हैं वो क्या हैं? 46 क्रोमोसोम है और 23 के क्या हैं? पेयर्स हैं। और पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को आप होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम देंगे। आगे जाके हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम दिखाया गया है, या इसको आप डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी पढ़ा हुआ है आपने, कि यहाँ पे देख लें कि एक सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम था और रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू होमोलोगस क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। और इसके आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 2 क्रोमेटिड जो कि कहाँ पे अटैच हैं बेटा? सेंट्रोमेयर पे अटैच हैं। और इन 2 क्रोमेटिड्स को आप सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। फिर यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम को डिफ़ाइन भी किया गया है कि द 2 क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी। यानी पेयर की फॉर्म में जो क्रोमोसोम होंगे आपके वो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। और ह्यूमन बॉडी में जो है देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। और टोटल जो क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में हैं वो क्या हैं? 46 हैं। और ईच स्पीशीज़ में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेटा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन को। बेसिकली जो बेटा क्रोमोसोम है मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। एंड क्रोमैटिन बेटा क्या होता है? ये कम्प्लेक्स मटेरियल है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और स्पेशली जो प्रोटीन है डीएनए की उसको आप किसका नाम देते हैं? हिस्टोन प्रोटीन का नाम देते हैं।
फर्दर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्फेरिकल रेड कलर की जो आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, रेड प्रोटीन नज़र आ रही है, बेसिकली ये क्या है, कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, यानी हिस्टोन के मॉलिक्यूल हैं। और ये रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बेटा बेसिकली क्या है, डीएनए है, जो कि रैप अराउंड कर लेता है इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अपने आप को। और जो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आती है, लुक लाइक अ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। और यहाँ पे जो एग्जांपल है या फिर जिसको आप चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या होता है कि बेटा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है डीएनए अपने आप को क्या कर लेता है, रैप अराउंड कर लेता है। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन है कि डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म्स अ राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है अपने आप को रैप अराउंड कर लेता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको आप किसका नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम का नाम देंगे। और डीएनए इज़ आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम या बिटवीन न्यूक्लियोसोम, जो कि आपको ऊपर वाली डायग्राम में यहाँ पे मज़ीद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये स्फेरिकल हिस्टोन प्रोटीन है जिस पे डीएनए ने अपने आप को रैप अराउंड किया हुआ है। मज़ीद इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि देखें न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है ये क्या है बेटा, डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो कि रैप अराउंड हो रहे हैं। और ये आपको यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली नज़र भी आ रहे हैं। मज़ीद जो है बेटा यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का एक्सप्लेन किया गया है, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए रैप अराउंड इटसेल्फ। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड थी। फर्दर हम जो है आगे इनका यूजेज जो है इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से ये टर्मिनोलॉजीज़ किस तरह से यूज़ होती हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।